वेद और विश्व शांति के इस दुनिया के बड़े सम्मेलन में उपस्थित डॉक्टर टोनी नादर जी, जो वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से जो अपना योगदान मानव कल्याण के लिए दे रहे हैं। आज उनके इस प्रयास से सारे विश्व के लोग, लगभग 50 देशों के लोग, हम वेदों पर विश्व शांति के लिए चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर टोनी नादर जी को धन्यवाद देते हुए पूरे विश्व के जो लोग भी, आज 50 से अधिक देशों के लोग जो जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं उनका सब स्वागत कर रहा हूँ वेदों की धरती हिंदुस्तान से। राजा लुईस साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यो हातोयामा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जी भी हैं। जस्टिस एंथनी थॉमस जी हैं। सुजैन कैमेलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोरा एडिथ लोपेज हमारे साथ हैं। जिम्मी कैंडल सोतो हमारे साथ हैं। एडू आर्डो जिराओ ब्राजील के सीनेटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर त्रिपाठी वीसी और डॉक्टर पांडे वीसी, मैक्स मैथियासन और एमपी फ्रांस से जुड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ पूज्य स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं और विभिन्न देशों से शिवानी जी आज हमारे साथ पूरी दुनिया के लोग विश्व की सुख शांति प्रगति की कामना के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं पेरिस में था तो डॉक्टर राजेश ने बताया कि प्रोफेसर टोनी नादर जी मिलना चाहते हैं और यूनेस्को की उस बैठक में जब प्रोफेसर टोनी नादर से मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी तो मेरी खुशी का बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत मुझे हर्ष हुआ। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तकों को दिखाया, मैं सच में बहुत आह्लादित था। मुझे लगा कि विश्व के कल्याण के लिए, मानवता के उत्थान के लिए मेरे वेदों के माध्यम से जो काम हो रहा है वो बहुत वंदनीय काम है। और इसलिए मैं प्रोफेसर टोनी नादर जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। मैं इस समय आपके साथ जुड़ा हूँ वेदों की धरती से। मैं वेदों के जन्म स्थल हिमालय से जुड़ा हुआ हूँ आपसे, जहाँ वेद पुराण उपनिषदों का जन्म हुआ है। आयुषो वेदा, आयुर्वेद, जहाँ में आयु का जो विज्ञान है, उस आयुर्वेद का जो 5वें वेद आयुर्वेद का जहाँ जन्म हुआ है, जो चरक ऋषि की जन्मस्थली है, मैं उस धरती से आपके साथ सीधा जुड़ा हुआ हूँ। अभी टोनी नादर जी चर्चा कर रहे थे श्री बद्रीनाथ जी की, जोशीमठ की, महर्षि पूज्य महेश योगी जी की। मुझे बद्रीनाथ में जोशीमठ में ही उनका सानिध्य मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य मिला है जोशीमठ में, श्री बद्रीनाथ में। और वही जो केदारनाथ धाम है, आपने देखा होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछली बार जो 2013 की बहुत बड़ी विपदा आई थी और केदारनाथ जी सुरक्षित रह गए थे, उसके पुनर्निर्माण की दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हिमालय के इन जो आध्यात्म की ताकत है, शक्ति है, जो
मानवता के लिए जो वरदान है हिमालय, उस हिमालय जहाँ वेद पुराण उपनिषदों का जन्म होता है, आयुर्वेद का जन्म होता है, जहाँ योग का जन्म होता है, जो तन और मन को ठीक करने के लिए पतंजलि का जो योग है वो भी मेरी इस हिमालय की धरती से जन्मा है। और आपको याद होगा कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में मानवता की रक्षा के लिए इस मनुष्य के अच्छे भविष्य के लिए जब एक प्रस्ताव रखा था कि ये योग यदि जीवन को ठीक कर सकती है, हमारे मन को, हमारे तन को अच्छा कर सकती है, तो क्या योग को लोग अपना सकते हैं। और अद्भुत था, शायद पूरी दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में 177 देश के लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया था और बहुत कम 40 दिन के अंदर वो क्रियान्वित हुआ था। आज 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मना करके अपनी रक्षा कर रही है, अपने आत्मा के उत्थान के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने मन और तन को ठीक करने के लिए उस योग का उपयोग कर रही है। ऐसी धरती में, उस हिमालय की धरती से मैं आपको अभिनंदन कर रहा हूँ। वो हिमालय की धरती जो आध्यात्म की राजधानी है दुनिया की, जहाँ से गंगा निनाद करती हुई विश्व के कल्याण के लिए पूरी धारा, अपवित्र को दूर करने के लिए पवित्रता की धारा बहती हुई जा रही है। ज्ञान की धारा, विचारों की धारा, पवित्रता की धारा, नए जीवन की धारा उस हिमालय से बहती जा रही है। मैं ऐसे हिमालय के क्षेत्र से पूरी दुनिया के लोग जो आज जुड़े हुए हैं, वेद व्यक्ति के जीवन को कैसे आनंदित कर सकता है, कैसे सुख और शांति पूरी दुनिया में सरसा सकता है वेद के माध्यम से, आज उस पर जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के उन तमाम आप सब लोगों का मैं हिंदुस्तान की धरती से अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं आपका सबका स्वागत कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छे बिंदु पर ये चर्चा की है। वेद और विश्व शांति, ये जो विश्व शांति है, ये वर्ल्ड पीस, शांति, सुख, ये जो शांति है, ये इसके लिए तो सब कुछ है। शांति नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है। शांति चाहिए। शांति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, वो उसका सूत्र, उसका मंत्र, उसका जो पुंज है वो वेद है। और इसलिए वेद और विश्व माने परिवार और वेद माने जीवन, वेद माने विज्ञान। तो ये जो विश्व का जीवन है ये वेद है। ये समझना पड़ेगा, ये महसूस करना पड़ेगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि प्रोफेसर टोनी नादर जी इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से वेद को विज्ञान के साथ जोड़ करके और समाज के उत्थान की दिशा में, मानवता की कल्याण की दिशा में ये जो अपना वक्तव्य दिया है, और वक्तव्य ही नहीं दिया, वो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं उनको, मैं जब से वो मुझको मिले तब से मैं लगातार उनके पीछे हूं। कहाँ कब क्या क्या कर रहे हैं मैं जानकारी प्राप्त करता रहता हूं। तो मुझे खुशी है कि एक मिशन मोड में नादर काम कर रहे हैं, वेदों के लिए काम कर रहे हैं, जीवन के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। और मैं शुभकामना देना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि विश्व, परिवार, वेद, जीवन, वैज्ञानिक जीवन। और जो वेदों में जो लिखा है उसको हमको पाना है, हमारे पास है। वेद एक तरफ कहता है ये विश्व परिवार है, ये मानव हम सब प्राणी मात्र सब एक है,
एक तरफ कहता है माता भूमि पुत्रोम पृथिव्या, ये जो धरती है पूरा संसार, ये धरती माँ है और इस माँ के हम सब संतान हैं, हम सब एक हैं, हम अलग नहीं हैं, हम सभी प्राणी भी सब एक हैं। और दूसरी ओर वेद कहता है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, छोटा मन नहीं हो सकता। ये जो कहता है कि ये मेरा है ये तेरा है वो छोटा है, वो परिवार नहीं हो सकता। और जो उदार चरिता नाम तू, जिसका उदार चरित्र है वो हमारा ही है। और वो वेद हमको ये कहता है कि हमको छोटी छोटी चीजों में बंटना नहीं है, छोटे विचारों में बंटना नहीं है, हम पूरा एक परिवार है, ये संसार एक परिवार है। जिन लोगों ने विश्व को परिवार न मान करके केवल बाजार माना है, मार्केट माना है, वर्ल्ड मार्केट बोला है, उनकी दृष्टि में ये विश्व केवल बाजार है, लेकिन हमारी दृष्टि में ये विश्व परिवार है। बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है, अंतर इतना है। एक तरफ व्यापार है, दूसरी तरफ परिवार है। परिवार में जब सुख और दुख होता है तब एक साथ बांटते हैं, जब खुशी के क्षण होते हैं तो मिलकर के खुशियों को बांटते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और जब किसी के जीवन में परिवार में दुख होता है, कष्ट होता है, परेशानी आती है, तो भी हम सब मिलकर के उसको बांटते हैं और वो परेशानी बांटने से खत्म होती है। ये हमारा विचार, ये वेद का विचार, ये वेद विश्व का विचार, ये विश्व के मानव का विचार है। और इसलिए ये विश्व कल्याण से नीत, एक तरफ तो मेरा वेद ये कहते हैं कि धरती हमारी माँ है, धरती पर पैदा होने वाला हर जीव और जंतु और मनुष्य मेरा अंग है। और दूसरी ओर उस परिवार की रक्षा के लिए वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सब निरोग हो, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। ये हमारी धारणा। वेद हमको जीना सिखाता है, वेद हमारे अंदर मानवता देता है, वेद हमारी संवेदनाओं को जगाता है, वेद हमको मनुष्य से महामानव की ओर लेकर के जाता है। और इसलिए जो ये वेद है कि सबके सुख की कामना है। जब तक दूसरा दुखी रहेगा तब तक मैं सुखी नहीं हो सकता। ये शांति का प्रतीक, ये शांति का सूत्र। क्यों नहीं शांति होगी? यदि पूरे विश्व को हम अपना परिवार माने और उस विश्व के परिवार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करके उस दिशा में बढ़े तो क्यों नहीं होगा? हमारे यही वेद कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा। आप उतने ही प्राप्त करिए जितना आपको चाहिए, संचय मत करिए, आप इकट्ठा मत करिए, जितना आपको जरूरत है केवल और केवल उतना लीजिए, बाकी सब लोगों को छोड़ दीजिए। यह हमारी संचय की प्रवृत्ति ने अशांति को पैदा किया है। हमारे ज्यादा पाने की प्रवृत्ति ने पूरी दुनिया में कोहरा मचाया है। हमारी इस लालसा ने मानवता को भी, पूरी मानवता जहां खड़ी थी उस मानवता को, और इसलिए शांति कहां से हो जाएगी? ये जो वेद के सूत्र हैं ये शांति को प्राप्त करते हैं। शांति तब होगी जब हम वेदों की इन चीजों को अपने जीवन में ढाल करके उस पर करना शुरू करेंगे। शांति होगी, सुख होगा। ये जो वेद है ये सुख, शांति और प्रगति का प्रतीक है। ये सुख का भी प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है और प्रगति का भी प्रतीक है। क्योंकि वेदों में हम विज्ञान है। वेद के एक एक ऋचा पर अनुसंधान होगा तो सब कुछ देता है हमको जीवन जीना भी सिखाता है और जीवन की उन चीजों को प्राप्त करना भी और देना भी सिखाता है। और इसलिए जो अभी आपने चर्चा की है, अभी शिवानी जी नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर रही थी।
हमारे हिंदुस्तान कभी नहीं भूलता कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे यहाँ विश्वविद्यालय थे, जहां पर पूरी दुनिया के लोग ज्ञान, विज्ञान और अनुसंधान के लिए आते थे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। सारी दुनिया के लोग आते थे। ये जो वेद और पुराण, उपनिषद, ये जो इसके अंदर ज्ञान और विज्ञान था, उसको प्राप्त करके पूरी दुनिया में जाते थे। और इसलिए जो ये नई शिक्षा नीति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लाए हैं। हम जीवन मूल्यों पर खड़ा करके, जीवन मूल्यों की आधारशिला पर खड़ा करके हम ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के साथ उसकी आधारशिला हम जो रखना चाहते हैं, वो मानवीय मूल्य हैं, वो जीवन मूल्य हैं। क्योंकि हमने मनुष्य को मशीन नहीं बनाना है, हमने मनुष्य को एक अच्छा नागरिक बनाना है। हमने मनुष्य को अच्छे नागरिक बना करके विश्व मानव बनाना है। मेरी जो नई शिक्षा नीति आई है, वो जीवन मूल्य पर खड़ी होकर के विश्व मानव बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये बचपन से 3 वर्ष से बच्चे को लेकर के उसके अंदर जो उसका मस्तिष्क का विकास है, किस दिशा में जा रहा है, उसके जो अंदर है। क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति है, ईश्वर की सबसे सुंदरतम कृति मनुष्य है। इस सबसे सुंदरतम कृति को बहुत सुंदर बनाना है, बना करके रखना है, संजोना है, संवारना है। उस सुंदरतम कृति को जितना अच्छा रखेंगे हम, उतना हमारे जीवन का आनंद आएगा, हमको सुख मिलेगा, हमको शांति मिलेगी। सुख और शांति दूसरों को कुछ देने में होता है। वो आदमी जो कुछ दूसरों को देने की अभिलाषा रखता है, हमेशा वही खुश दिखाई देगा आपको, हमेशा वही शांति दिखाई देगा, वही उसके इर्द गिर्द आप घूमेंगे तो उसके चेहरे पर रौनक रहती है, सुख और शांति की लालिमा छाई रहती है। लेकिन जो आदमी दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, उसके इर्द गिर्द न तो सुख हो सकता है, न शांति हो सकती है। और इसलिए जबकि सारी दुनिया ऐसे कोरोना के महासंकट से होकर के गुजर रही है, ऐसे वक्त पर मानवता की जरूरत है। ये वेद हमको यही सिखाते हैं। अभी टोनी नादर जी ने कहा वेदो अहम ब्रह्मास्मि, बहुत सारी बातों को कहा। वेद माने क्या? ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड, हम ही ब्रह्मांड हैं, हम ही वेद हैं। हम जाने तो सही, महसूस तो करें अपने को, अपने अंदर तो झांक करके देखें। हमारे अंदर सुख भी है, शांति भी है, हमारे अंदर प्रगति भी है, हमारे अंदर प्रकृति भी है, हमारे अंदर प्रवृत्ति भी है, हमारे अंदर विकृति भी है। जब हम जीवन में अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं तो प्रकृति वो संस्कृति बनती है, वो संस्कार बनता है। प्रकृति के साथ समन्वय संस्कृति का कारण बनता है, संस्कृति जीवन होता है। और जब प्रकृति के साथ समन्वय नहीं होता है तो वो फिर विकृति होती है, और विकृति विनाश का कारण होती है, जो आज पूरी दुनिया उस संकट से गुजर रही है। और इसलिए ये जो वेद है, ये हमको प्रकृति के निकट लाता है। ये वेद, पुराण, उपनिषद हमको ये कहते हैं कि ये प्रकृति आपकी है, इससे समन्वय करो, इस प्रकृति के साथ रह करके हम कुछ नया पाएंगे। और इसलिए हम लोगों ने सब साथ मिलकर के चलने का है। शांति तब होगी जब सब मिलकर के एक साथ रहेंगे, जुटेंगे। और इसलिए हम तो हमेशा ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहे। और फिर कहते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। ये हमारा, हम साथ मिलकर के, हम यदि भोजन भी करेंगे तो मिलकर के बांट करके खाना चाहते हैं।
सब साथ साथ रहना चाहते हैं, सब साथ सहवीर्यम करवावे हैं, सब साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मां विद विषामय, द्वेष मत करो। जिस दिन द्वेष खड़ा होता है उसी दिन अशांति पैदा होती है। जब द्वेष खत्म हो जाएगा तो शांति अपने आप आएगी। और मेरा वेद यही कहता है, वेद यही कहता है कि यदि शांति चाहिए तो मां विद विषामय, जीवन है मनुष्य का, इतना छोटा सा जीवन है, उस छोटे से जीवन में वो क्या क्या करना चाहता है। वो पूरी जिंदगी भर में अशांति को लेकर ढोता है और अंतिम क्षण में उसको लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ खो दिया है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब लोग जो इस चिंता के साथ यहां पर आए हैं, हम उन वेदों की उस पुंज को, उस शक्ति को महसूस करें और फिर उसको दुनिया के लोगों तक लेकर के जाएं, मानवता के उत्थान के लिए जाएं। ये जो मानव का कल्याण है, पहले तो व्यक्ति अपने में महसूस करे कि क्या उस कल्याण से होकर के वो गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आज जरूरत है पूरी दुनिया को ओम संगच्छत्वम संबद्धत्वम, साथ साथ चलने की जरूरत है, सब कुछ साथ बोलने की जरूरत है, एक मन को लेकर के चलने की जरूरत है। अलग अलग मन कभी एक नहीं हो सकते, वो शांति नहीं पा सकते। इसलिए जो ये मन है ये सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इस मन की शांति है तो सब कुछ अच्छा है। मन ठीक जरूरी चाहिए और इसलिए इस मन को ठीक, जब मन ठीक होगा तो तन भी ठीक होगा। इन दोनों का अद्भुत संगम है। यदि तन बहुत अच्छा है और मन अच्छा नहीं है तो उस अच्छे तन का क्या करना है, विकार हो जाता है। और मन तो बहुत अच्छा है लेकिन तन ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो भी बेकार हो जाएगा। और इसलिए वेद ये कहता है कि तन और मन की दोनों की स्वस्थता के लिए जो योग है उसमें जाकर के आप अपने को व्यवस्थित करिए, मन को भी ठीक रखिए, आप तन को भी ठीक रखिए और अपनी सुंदरतम कृति जो भगवान ने आपको बनाया है इसको व्यवस्थित रखिए, उसका आनंद लीजिए, उसको सुख का एहसास करिए, आनंद का एहसास करिए। और हमारे यहां वेदों ने हमेशा कहा असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर चलो। अशांति कहां है? जब हम झूठ बोल रहे हैं, वो अशांति है। ऋग्वेद में कहा है कि अकर्मः दस्यु, कर्म न करने वाला आदमी चोर होता है। का मतलब हमको अपना कर्म करना है, हमको जितनी अपनी ताकत है उस क्षमता का उपयोग करना है। यदि हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो ये भगवान के साथ नाइंसाफी करते हैं, अपने जीवन के साथ नाइंसाफी करते हैं, फिर शांति कहां से हो जाएगी। और इसलिए हमारे वेद हमको सिखाते हैं असतो मां सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमसो ये तमस को हटाना है, अंधकार मिटाना है, ज्योतिर्गमया प्रकाश की ओर लेकर के चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमया, नहीं ये चाहे वो ज्ञान का अंधकार हो, चाहे वो विचारों का अंधकार हो, चाहे वो परिस्थितियों का अंधकार हो, चाहे वो विकास का अंधकार हो, उस अंधकार से हमको प्रकाश की ओर जाना है। यह हमको वेद सिखाता है। अंधकार को मिटाने की ताकत देता है वेद हमको, और इसलिए वो विज्ञान है, साइंस है। वेदों का सूत्र
जीवन है वो विज्ञान के रास्ते से होकर के उसको फलीभूत करता है। मृत्यु और मां अमृतम गमया, यहां तक वेद ने बोल दिया कि मौत को भी जो पार कर दे वो अमृत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। ये है वेद, ये सामान्य नहीं है मेरे वेद। जो मौत को भी पार करके अमृत की ओर ले जाने की ताकत रखता वो है वेद। इसी को आगे लोगों को बताने की जरूरत होगी शायद, क्योंकि जिसके सामने भी ये अमृत आएगा वो भी इसको नहीं छुएगा, और इसलिए इस अमृत को सरसाने की जरूरत है। प्रोफेसर टोनी नागर जी, आप अमृत को सरसा रहे हैं, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए जो वेद हमारे लिए जीवन है। मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से आज पूरी दुनिया तमाम प्राकृतिक आपदाओं से होकर के गुजर रही है, कोविड के महामारी के संकट से गुजर रही है, ये कहां से कोविड, ये वायरस कहां से निकल रहे हैं? इसलिए कि प्रकृति का समन्वय नहीं है। जब प्रकृति से समन्वय नहीं होता तो विकृति होती, वो तमाम प्रकार की आपदाओं को लाती है। कहीं भूस्खलन करेगा, कहीं भूकंप करेगा, कहीं सुनामी को लाएगा, कहीं ऐसे वायरस जो आज पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया उसको भी लाएगा। हमारे यहाँ वेदों में हमारे यज्ञ होते थे, हम अपने वनों को पूजते थे, अपने पेड़ों को, वृक्षों को कोई शुभ काम होने के से पहले वृक्षारोपण करते थे और कहते थे कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान है, ये कह करके उसकी पूजा करते थे। और ये सब हमको हमारे वेदों ने दिया है। और मैं ये समझता हूं कि अनंता वे वेदाः, अनंता वे वेदाः, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये जितनी गहराई में हम जाएंगे उतना हम पाएंगे। ये सागर है, कितना पा सकते हैं, कितना ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं, इसकी जरूरत है आज। और मुझे भरोसा है कि जो आपने ये शुरू किया है, ये अभियान अब रुकेगा नहीं। इस अभियान की दुनिया को जरूरत है, इस अभियान की मानवता को जरूरत है, इस अभियान को सुख और शांति की जरूरत है, और सुख और शांति इसी अभियान से आएगी। शांति विश्व कितने ही बड़ी बात क्यों न करे, जब तक व्यक्ति अपने चरित्र को, अपने मन को, अपने आचरण को, अपनी जीवन पद्धति को नहीं बदलेगा, तब तक शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। और ये जो शांति है, जो सुख है, वो हमारे वेदों से है, हमारे पास है, वो शाश्वत हैं। मुझे भरोसा है कि मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हिंदुस्तान के देश में 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक हैं, और अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या नहीं है उस जनसंख्या से भी ज्यादा यहाँ छात्र हैं, 33 करोड़। ये हमारी ताकत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस नई शिक्षा नीति को के साथ इस पीढ़ी को जोड़ेंगे। हम अपने अतीत जो हमारे पास वेद, पुराण, उपनिषद, तमाम ऐसे वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, उन पर हम अध्ययन करेंगे, उसको वर्तमान से जोड़ करके ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार के साथ हम आगे लेकर के जाएंगे। हम सारी दुनिया को एक परिवार बना करके आगे बढ़ेंगे। वेद हमको एक सूत्र में जोड़ेगा, ये वेद पुराण हमको पूरे विश्व की मानवता को एक सूत्र में जोड़ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और इसलिए जो आज ये शुरू किया है
आपने दुनिया के 50 देशों के लोग आज जो जुड़े हुए हैं, मुझे भरोसा है ये 50 देशों के लोग पूरे विश्व में फैलेंगे और मानवता का और उत्थान करेंगे। पूरे विश्व को एक विश्व बंधुत्व की जो बात की है हमने, हमारे वेदों ने जो कहा है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, जो वेदों ने विश्व बंधुत्व की बात की है, वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। इस वसुधैव कुटुंबकम को हम बढ़िया तरीके से सजवाएंगे, संवारेंगे और आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबका एक बार बहुत हिंदुस्तान की धरती से आप सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूं। आप कभी आए, मेरी माँ गंगा का पवित्र आचमन भी करें। मैं हरिद्वार से सांसद भी हूं। मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहते हुए माँ गंगा के तट पर मुझे उसकी सेवा का अवसर भी रहा है, मिला है। और इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं बहुत हृदय की गहराइयों से। आप जो काम कर रहे हैं, जो ये आज इस अभियान को टोनी नादर जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाइए। और अपनी शर्मा दीदी आपको भी कहना चाहता हूं, संयोजक महोदय शिवानी जी, कि ये जितने देशों के लोग अभी जुड़े हुए हैं, ये जुड़े आप अभी बढ़े, ये हम बड़ा परिवार बनाना है। ये बड़ा परिवार बनाना है, वेद परिवार बनाना है, अच्छा बना, सारे विश्व को यूं करके एक साथ लेकर के आना है और मानवता को खुशी के लिए, उनकी सुख और शांति के लिए हम लोग सब एकजुट रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।